नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट दवा के बारे में, ओमेप्रोज़ोल के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओमेप्रोज़ोल क्या है, इसका उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है, इसे सही तरीके से कैसे और कब लेना चाहिए और इसके संभावित साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आजकल पेट में जलन, सीने में जलन, खट्टी डकार, एसिडिटी जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई है। ओमेप्रोज़ोल इन समस्याओं में कैसे काम करती है, यही हम आज सविस्तर जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा प्रो। ओमेप्रोज़ोल एक दवा का नाम है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नामक दवाओं के ग्रुप में आती है और इसका मेन काम है पेट में बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड को कम करना। ओमेप्रोज़ोल का उपयोग आमतौर पर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, सीने में जलन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेट के एसिड से बनने वाले छाले, सरल शब्दों में कहे तो जब पेट का एसिड ऊपर खाने की नली में आने लगता है तो जलन पैदा करता है। तो ओमेप्रोज़ोल उस एसिड को कम करने में मदद करती है। अब देखते हैं ओमेप्रोज़ोल काम कैसे करती है। हमारे पेट में कुछ सेल्स होती है जिन्हें प्रोटॉन पंप कहा जाता है। ये प्रोटॉन पंप पेट में एसिड बनाने का काम करती है। ओमेप्रोज़ोल इन प्रोटॉन पंप को रोक देती है जिससे पेट में एसिड बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए ओमेप्रोज़ोल तुरंत असर नहीं दिखाती, लेकिन लंबे समय तक एसिड को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावशाली होती है। मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे कि ओमेस 20, ओमी 20। तो अब देखते हैं इसका सही डोज क्या है। ओमेप्रोज़ोल की कैप्सूल आमतौर पर 20 mg, 40 mg की डोसेस में अवेलेबल होती है। इसके अलावा इसके कोटेड टैबलेट भी मिलती है। इस कैप्सूल को या टैबलेट को पूरा निगलना चाहिए, इसे चबाना या कुचलना नहीं है। ओमेप्रोज़ोल को खाने से लगभग 1 घंटा पहले लेना चाहिए क्योंकि इसे असर दिखाने में थोड़ा समय लगता है। और अगर आपको एसिडिटी की बार बार तकलीफ होती है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। बच्चों में ओमेप्रोज़ोल की खुराक जो है वो उसके वेट पर निर्भर करती है। यदि बच्चे का वेट जो है 20 किलो से कम है तो 10 mg और 20 किलो के ऊपर है तो 20 mg प्रतिदिन उसको दिया जाता है। लेकिन कितने mg देना है इसका निर्धारण सिर्फ डॉक्टर करते हैं। वेट से उसका डोज निकालना पड़ता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर इसको देना चाहिए। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अधिकांश लोगों में क्या होता है कि ओमेप्रोज़ोल को बिना किसी समस्या के लिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो दिखे जाते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, पेट में दर्द, चक्कर आना, त्वचा में खुजली, गले में खराश, पीठ पर और शरीर में दर्द होना, ये इसके संभावित साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनको ये सारी कंडीशंस के बारे में बताना चाहिए। प्रेगनेंसी और स्तनपान के दौरान इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर करें। कुछ लोग होते हैं कि इस टैबलेट को, इस कैप्सूल को बहुत सालों से ले रहे होते हैं, तो उनके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको 1 साल से अधिक समय तक लिया जाता है तो इसमें विटामिन B12 की शरीर में कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होता है, हड्डियाँ टूटने का खतरा रहता है। ऐसे सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसमें लॉन्ग टर्म में उसमें दिखाई देते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ये हमें कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शिक्षा प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।